जय हिंद दोस्तों, मैं संजीव सर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल तिवारी कैंपस में। और आज का शो होने वाला है 5 मिनट वाला शो, जिसमें आपको ऐसा टेक्निक बताएंगे, ठीक है, जिससे एक आध गो क्वेश्चन रेलवे हो, बिहार एसएससी हो, या यूपी दरोगा हो, या यूपी पुलिस हो, आपको एक आध क्वेश्चन उस टाइप से फंसना एकदम तय है। ठीक है, तो पहला नंबर सवाल आपके सामने है, बताइए इसका क्या होगा जवाब। बढ़िया क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पे 6 है, 13 है, यहाँ 72 है, मतलब ये दोनों संख्या से बड़ा वाला संख्या है। जो लास्ट वाला ये संख्या है, ये दोनों से तो बड़ा है। ये भी 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 24 है। उसी तरह से 9, यहाँ 11। मतलब समझ सकते हैं कि 6 से थोड़ा सा बड़ा 13 है, 13 से बड़ा 72 है, 4 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा 24 होगा, तो 9 से बड़ा 11, तो 11 से बड़ा का तो सब है ही है। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, तो देखिएगा, पहला संख्या और दूसरा संख्या में अगर आपस में गुना करेंगे तो 13 छक कितना हो जाएगा? 13 छक 78। और 78 में से पहला संख्या को घटा लेना है, तो तीसरा संख्या देखिए आ गया 72। नहीं समझ में आया? पहला संख्या दूसरा संख्या को आपस में पहले गुना करा दिए, जो आया वो में से पहला संख्या घटाने पर तीसरा संख्या आ रहा है। उसी तरह से 4 × 7 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और में से पहला संख्या 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। उसी तरह से पहला और दूसरा को आपस में क्या कर देना है बुआ जी? गुना कर देना है। तो 9 × 11, 11 नवा कितना हो जाएगा? 99। नहीं, और 99 में से पहला संख्या को घटाइएगा, पहला संख्या 9 को घटाइएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 90। और 90 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? आपको एक सर मिल गया, मिल गया। चलिए, तो 90 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, अब पहले एक बार कोशिश करिए बनाने के लिए, फिर हम आपको बताते हैं क्या होगा। यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ 39 है, यहाँ 3 है, 11 है, 7 है, 26 है, 8 है, 5 है, 4 है, 8 है। बताइए नीतीश जी क्या होगा? बताइए। आप तो पूरा क्वेश्चन के बनाते रहते हैं। क्या होगा? अब सुनिएगा, थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे हल्का दिमाग लगाने की जरूरत है। हुआ क्या है कि इन दोनों को आपस में गुना कर दिया है, तो 9 × 5 कितना हो गया? 45। और गुना करके इसको क्या कर दिया? घटा गया। मतलब 9 और 5 × 9 कितना हो गया? 45। और में से तीसरा नंबर संख्या को घटाया है तो चौथा नंबर संख्या आ गया। नहीं समझे? ये पहला संख्या, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो पहला और दूसरा को आपस में गुना करके जो आया है, में से तीसरा को घटाने पर चौथा आ रहा है। उसी तरह से 11 तिहाई कितना हो जाएगा? 33 में से 7 को घटाइएगा बुआ जी तो कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पहला और दूसरा को आपस में गुना करिएगा, 8 × 5 कितना हो जाएगा? 40। और में से तीसरा संख्या को घटाइएगा 4 तो कितना हो जाएगा? 36। और 36 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? पहला दूसरा को गुना करके तीसरा में से घटाने पर चौथा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल बेहतरीन सवाल है, एक बार कोशिश करिए। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती क्या? मिश्रा जी का कहना है। चलिए बताइए। यहाँ 4 है, 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है। थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा। हुआ क्या है कि यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ है, देखिए ना, ऊपर से नीचे की तरफ है। हुआ क्या है समझिएगा, थोड़ा सा लॉजिक समझिएगा। यहाँ पे कर क्या दिया है कि 4 का क्यूब करेंगे, 4 4 चौका 16, 64 हो जाएगा। 64 में 25 जोड़ेंगे तो 89 हो गया, एकदम बैठ गया। पहला वाला संख्या का क्यूब कर दिया है, ठीक है। तो 4 का क्यूब एकर क्या कर दिया है? स्क्वायर कर दिया है। मतलब पहला संख्या का क्यूब दूसरा संख्या का स्क्वायर करके जोड़ दिया है। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64। और मैं 5 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 89। देखिए आ रहा है ना। उसी तरह से 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। और 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर करेंगे, पहला का क्यूब दूसरा का स्क्वायर करना है, तो ओकरा बाद जोड़ना है। तो 3 का क्यूब 27, 4 का स्क्वायर 16, 27 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 43। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4। और 1 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 5। और 5 किस ऑप्शन में दिया हुआ है?
तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बताइए आज का सेशन कैसा लगा? इस टाइप का सवाल हमेशा पेपर में पूछता है, ठीक है। अगर अगर आपको समझ में आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए सेशन को, और अपने अपने जितने ग्रुप है आप में, आपके पास जितना ग्रुप है सब में शेयर कर दीजिए दबा के, और सब्सक्राइब करिए। और शेयर करने से आपको भलाई होगा, भगवान करेंगे आपका जल्दी से नौकरी होगा, इसलिए शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।